राधे राधे बच्चों। कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के ऊपर एक आत्मा का साया है और वो 1 या 2 दिन से नहीं है, पिछले 11 सालों से कंटिन्यू आपके घर के ऊपर उसने नज़र बनाई रखी है। आखिर वो आपसे चाहती क्या है, क्यों आपके घर में आती है? वो 24 घंटे में से एक बार जरूर आपके घर में दस्तक देती है। क्या वो आपके घर का अपना है जो इस दुनिया में नहीं है? आखिर कौन है जो डेली आता है? वो 24 घंटे में से एक बार आपके घर में दस्तक जरूर देता है। क्या आपकी बर्बादी का कारण वही है? क्या आपके जो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, क्या उसी के कारण है? आखिर क्या रीज़न है जो आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ की जो लाइन है वो बढ़ती चली जा रही है। समय अच्छा होते हुए भी समय का फल है जो आपको नहीं मिलता। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो आत्मा है कौन और आपसे चाहती क्या है। क्या करोगे जिसके कारण उससे आपका पीछा छूटेगा? किस कारण आपके बच्चे बिल्कुल बदतमीज होते जा रहे हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कार नहीं है, उनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, आपको भी पैरों के रोग होते जा रहे हैं, पैरों में दर्द बढ़ता चला जा रहा है, बॉडी पेन है आपको, दिमाग से भी डिस्टर्ब हो चुके हैं आप, पैसा लगा लगा के थक चुके हैं। अब वो कंडीशन आ चुकी है बच्चों की पैसा भी नहीं है। आखिर मांगे तो किससे मांगे? आखिर ये आत्मा कर क्यों रही है ऐसा? वीडियो को ध्यान से और कंटिन्यू सुनते रहिए। आज आपकी वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। बच्चों, जो ये आत्मा है वो पिछले 11 से 12 सालों से आपके घर के ऊपर नज़र गड़ा के रखी है। जब भी आपके घर में कोई दुर्घटना होती है उसकी वजह वो है। जब भी आपके घर में कुछ अच्छा काम होने जा रहा हो, जैसे किसी की शादी फिक्स होने जा रही है, किसी की गवर्नमेंट जॉब लगते लगते रुक जाती है, बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं आते आते रुक जाते हैं, कभी आप देखोगे घर का जो माहौल है बहुत अच्छा हो जाता है और एक ही दम अचानक से झगड़ा भी हो जाता है। तो कभी सोचते ना कि आखिर ये हो क्यों रहा है? ये सब उसी आत्मा की वजह से है बच्चों, जिसे आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। सिर्फ आप अपने आप को कोसते हो या अपनी किस्मत को कोसते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा इतनी परेशानियां भरी हुई हैं कि वो बेचारे उससे निकलने की सोच ही नहीं सकते। जितने भी कुंभ राशि के जातक या जातिकाएं मुझे सुन रही हैं, जो आज की वीडियो है वो बहुत खास है। ध्यान से सुन लिया तो आप अपने जीवन को बदल दोगे। अगर आज आपने एक भी बात मिस कर दी तो आप इसका फ़ायदा कभी नहीं उठा पाओगे। जितने भी ये कुंभ राशि के लोग हैं जो आज मेरी वीडियो देख रहे हैं, बच्चों, जो ये आत्मा है वो आत्मा आपके घर की है, क्योंकि अब मकर संक्रांति आने वाली है। आपके यहाँ भी मकर संक्रांति पूरे देश में एक ही दिन होती है, वो है 14 तारीख। ये त्यौहार ऐसा है, ये कहीं पे 13 या 12 को नहीं मनाया जाता, पूरे देश में 14 तारीख को ही मनाया जाता है। इस दिन हमारे पूर्वजों का भी विशेष महत्व है। अब आपके घर में या तो कोई जो यंग एज के बच्चे होते हैं अचानक से एक्सपायर हो जाते हैं, बहुत सारे घरों में है, तो उनको मुक्ति नहीं मिलती। किसी की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, किसी की किसी भी चीज़ से मृत्यु हो जाती है, क्योंकि आजकल काले जादू बहुत चल रहे हैं, उसकी वजह से मृत्यु हो जाती है बच्चों। तो ऐसे बच्चों को मुक्ति नहीं मिलती जब तक उनका पूरा समय ना हो जाए। तो आपके घर के ऊपर कोई बाहर का व्यक्ति नहीं है, आपके घर के ऊपर आपके घर का ही व्यक्ति है जो 24 घंटे में से एक बार आपके घर में दस्तक जरूर देता है। अब आप सभी लोग देखिए कि कौन कौन डेली अपने पितरों के नाम की एक रोटी भी निकालता है। जरा सोचिए
सब में से कोई 2 से 4 व्यक्ति ऐसे होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप पितरों के नाम की एक रोटी डेली निकालते हो। किसी एक का भी जवाब नहीं आएगा, क्योंकि आजकल किसी की श्रद्धा ही नहीं है। बस एस्ट्रोलॉजरों को पैसे दिए जा रहे हैं और अपने घर को खाली करते जा रहे हैं, क्योंकि आप थोड़ा भी सोचते ही नहीं। आप जो आज आपको उपाय बता रही हूँ, अगर आप इसे करना शुरू कर देते हो कल से, और स्पेशल आपको मकर संक्रांति के दिन करना है जो बताऊंगी, आपके घर में शुभ कार्य होने स्टार्ट हो जाएंगे, पितृ भी शांत हो जाएंगे और घर में जो इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा भरी पड़ी है वो भी धीरे धीरे करके ड्रेन हो जाएगी। बच्चों, जो ये पितर है ना, ये हमसे धन दौलत नहीं चाहते, ये हमसे हमारा घर नहीं चाहते, हमसे हमारे घर की सुख शांति भंग नहीं करते। हम खुद गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे घर में सुख शांति भी भंग हो जाती है। ये पितर तो आप ही के थे ना पहले, लेकिन वो आज छोड़ के चले गए, तो आज वो दूसरे देश में है, लेकिन वो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें महसूस कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह नाश्ता करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बिना ब्रश किए नहाए धोए फटाफट से उठे और खाना खाने बैठ गए, तो अपने घर को सिर्फ बर्बाद करते जा रहे हो, सिर्फ बर्बाद। जैसा आप करोगे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। आप कैसे बच्चों को बदल सकते हो जब हम खुद तो गलत काम कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को बदल सकते हैं? नहीं, इसका जवाब है नहीं। अच्छे संस्कार माँ बाप से आते हैं। अगर आज आप अच्छे संस्कार लेके रहोगे तो बच्चे भी तो वही देख रहे हैं ना। आपको सुबह सुबह उठ के, मैं कहती हूँ सर्दियों का समय है, आप नहीं नहा सकते ठंडे पानी से, गर्म करके नहाइए। उसके बाद सूर्य देव को तांबे का लोटा लीजिए, उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध, 1 चम्मच गंगा जल, चुटकी भर शक्कर, चीनी नहीं शक्कर या गुड़ या बताशा ये ले सकते हो, पर चीनी नहीं लेनी, आप मिश्री भी ले सकते हो। उसके बाद चुटकी भर हल्दी, ये डालकर सूर्य देव को आपको 21 दिन कंटिन्यू एक समय पे जल देना है। अगर आपने कल सुबह 6:30 बजे जल दिया तो आपको लिख लीजिए 21 दिन आपको 6:30 बजे ही जल देना है, चाहे इधर से उधर हो जाए सब कुछ। 6:30 बजे आपको सूर्य देव को जल देना है। टाइम बिल्कुल मिस मत कर देना, क्योंकि एक समय पे की गई आराधना, भक्ति, साधना आपकी जरूर सक्सेस होती है। आपको फल की प्राप्ति 101 नहीं 210% होगी। मैं आपको लिख के देती हूँ, अगर आपने इस तरीके से जो उपाय बता रही हूँ पूरे इसी तरीके से किए, आपकी ज़िंदगी में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 21 दिन सूर्य देव को जल देना है इसी तरीके से। उसके बाद क्या करना है, जब भी आपके घर की पहली रोटी बने, सबसे पहली वाली रोटी, और ऐसा भी ना हो रात का गुथा हुआ आटा रखा है, चलिए इसी में से रोटी बना देते हैं। नहीं नहीं बच्चों, अपराध मत करो, घर बर्बाद हो जाएगा। आपको बिल्कुल न्यू आटा गूंथना है, बिल्कुल साफ प्लेट में न्यू आटा। आपको एक रोटी साफ बिल्कुल चकले पे बनानी है, साफ सुथरी गैस करके एक रोटी को सेकना है। कभी भी आपको पितरों की रोटी सब्जी या नमक या अचार से नहीं निकालनी है। अगर निकालते हो तो आज ही बंद कर देना, वरना पितरों की और आपकी दुश्मनी ऐसे हो जाएगी जैसे कि मिठाई और करेले की होती है। बिल्कुल भी ये गलती मत करना। जब भी पितरों के लिए रोटी निकालें, आप मीठे से निकालें, गुड़ से निकाल सकते हैं, खीर से निकाल सकते हैं, शक्कर से निकाल सकते हैं, घी और शक्कर से निकाल सकते हैं। तो आपको डेली थोड़ा सा घी, थोड़ी सी शक्कर रख के पितरों के नाम से पितरों को तर्पण देना है। आपको पितरों को याद करो, अपने पितरों को।
मैं आपके नाम की रोटी निकाल रहा हूँ या निकाल रही हूँ। इसे ग्रहण करें। जो भी मैंने गलतियाँ करी हैं उन गलतियों को क्षमा करें। आप ऐसा करके तो देखो, आपके खुद कमेंट मेरे पास आएंगे कि मेरी हर काम जो बिगड़ रहे थे अब वो बनने लगे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है? रोटी भी निकाल दी और हमने सूर्य देव को जल भी दे दिया। अब बच्चों आता है तीसरा काम। अब वो तीसरा काम क्या है ये भी ध्यान से सुनो। जो हमने पितरों की रोटी निकाली है उसके साथ एक और रोटी ले लो जिस पे आपको गुड़ रखना है, जिस पे आपको गुड़ रखना है। एक और रोटी ले लो। अब ये 2 रोटी हमारे पास हो गई। आप अपने घर से निकलो, जहाँ भी गौ माता हों उनके चरण स्पर्श करो, उसके बाद गौ माता को रोटी खिला दो। आपको ये नियम, रोटी तो आपको कंटिन्यू हमेशा निकालनी है पितरों की। मावस आती है उस दिन आपको खीर निकालनी है। किसी भी ब्राह्मण को खीर या उसे भोजन करा दो, उसके बराबर पुण्य पूरी जिंदगी में आप कमा ही नहीं सकते। तो जो मैंने उपाय बताए हैं, मकर संक्रांति के दिन आपको खीर से अपने पितरों को तर्पण देना है। पूड़ी बनाएं उस दिन ज़रूरतमंदों को आपको तिल का और गुड़ का दान देना है। जो भी गरीब आपके दरवाजे पे आए सुबह सबसे पहले, जो भी आपके दरवाजे पे सुबह सबसे पहले आए उसे एक गरम चादर ढक देना और उसके हाथ में कुछ भी मीठा दे देना। बस ये कर लेना, आपके घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी पूरी लाइफ। डेली वीडियो डालती हूँ, डेली आपको अच्छे अच्छे उपाय बताती हूँ। आपको जन्म कुंडली किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप मेरे बताए हुए उपाय डेली कर लेते हो तो। बहुत कठिन नहीं है बच्चों, कोई खर्चा नहीं है, आपको 2 रुपये खर्च नहीं करने। आपको जहाँ आप लाखों लुटा के आ जाते हो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस वीडियो को ध्यान से सुनो और उपाय करो। आपकी ज़िंदगी में हर परेशानी का अंत होगा बच्चों। हर मुश्किल से मुश्किल गुत्थी सुलझ सकती है अगर हम में लगन हो। तो आपकी ज़िंदगी में हर परेशानी का अंत हो जाएगा। आपको जिस दिन मकर संक्रांति है उस दिन गुड़, तिल और मूंगफली से बनी हुई चीज़ें दान दें। किसी को तेल दान ना दें उस दिन। अगर दान देना है तो तिल का तेल आप दान दे सकते हैं। गरम चादर दान करें, कपड़ा दान करें, अन्न दान करें। अपनी श्रद्धा अनुसार आप गोल्ड दान कर सकते हैं, घर दान कर सकते हैं, गऊ दान कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का दान है। अपने भांजे या भांजी होती हैं उनको भोजन कराएं, उनको वस्त्र दान दें। इसका बहुत बड़ा महत्व है। हो सके तो मकर संक्रांति के दिन पीले या सफ़ेद वस्त्र ही पहने, बहुत बहुत फलदायी है। भगवान को पीले या सफ़ेद फूलों को तर्पण दें, पितरों को सफ़ेद फूलों का तर्पण दें। आपके घर में अच्छा होने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।